हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे महिलाओं की एक खास समस्या के बारे में जिसका नाम है अनियमित मासिक धर्म, जिसको इरेगुलर मेंसेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इरेगुलर मेंसेस को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे या कैसे पहचान पाएंगे। साथ में उन कारणों की भी चर्चा करेंगे जिस कारण की वजह से इरेगुलर मेंसेस डेवलप होते हैं। अगर आपको इरेगुलर मेंसेस हैं तो उसका होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा परमानेंटली कैसे सोल्यूशन हो सकता है, या इस मेडिसिन को आप किन डोजेज में किस पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो किस तरीके से परामर्श ले सकते हैं। इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो कि अपनी प्रैक्टिस 17 ईयर से जोधपुर राजस्थान में कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इरेगुलर मेंसेस। और इरेगुलर मेंसेस का मतलब है मेंसेस जो महिलाओं के अंदर 28 दिन से आते हैं, जिसका ब्लड का फ्लो जो रहता है वो किस ड्यूरेशन तक रहता है, कितनी मात्रा में रहता है, उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि आपको इरेगुलर मेंसेस है। तो इन तीन अपन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि पहला है कि जिन महिलाओं को जो ड्यूरेशन होता है महीना आने का वो कितना है, यानी कि 28 दिन से अगर पहले आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं तो उसमें कितने दिन का गैप आपको रहना चाहिए, यानी कि उसको 21 दिन से लेके 35 दिन तक का क्राइटेरिया माना जाता है। जिन महिलाओं को अर्ली मेंसेज आते हैं वो भी 21 दिन से पहले आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो मेंसेज लगातार 2-3 महीने तक रेगुलर 21 दिन से पहले आ रहे हैं तो उनको बोलते हैं इरेगुलर मेंसेज। दूसरी चीज़ होती है, अगर महिलाओं को लेट मेंसेज आ रहा है किसी को भी, वो अगर 35 दिन से भी ज़्यादा जाने लग गया और वो लगातार 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू उनको 35 दिन से ऊपर महीना आ रहा है तो उसको भी इरेगुलर मेंसेज बोलते हैं। सेकंड चीज़ होती है कि दोस्तों उनका जो ब्लड का फ्लो होता है या मेंसेज का जो फ्लो होता है वो अगर 2 से लेकर 7 दिन के क्राइटेरिया में रहता है तब तो उसको नॉर्मल मानते हैं। अगर 2 दिन से भी कम उनको महीना आता है तो उसको इरेगुलर मेंसेस बोलते हैं। या फिर उनका जो फ्लो होता है 7 दिन से भी ज़्यादा कंटिन्यूस बना रहता है उसको भी इरेगुलर मेंसेस में मानते हैं। थर्ड चीज़ होती है दोस्तों, उनका जो ब्लड का फ्लो होता है वो किस मात्रा में होता है। अगर बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा के अंदर या स्पॉटिंग हो रही है, बहुत ही कम फ्लो हो रहा है, तब भी उसको हम इरेगुलर मेंसेज मानते हैं। या फिर ब्लड का फ्लो ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा क्लोट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा बदबू आती है और बहुत अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है तो भी उसको इरेगुलर मेंसेज में मानते हैं। यानी महिलाओं के जो पैड हैं बार बार 1-1 घंटे से उनको चेंज करने पड़ रहे हैं, तब आप उसको इरेगुलर मेंसेज में मान सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये इरेगुलर मेंसेज होते हैं महिलाओं के अंदर क्यों आते हैं, क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले जो है कारण में मैं आपको बताना चाहूँगा वो है स्ट्रेस। आजकल की लाइफ स्टाइल के अंदर महिलाएं किसी भी कारणवश स्ट्रेस में रहती हैं। उस स्ट्रेस की वजह से उनके अंदर काफ़ी सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, उनका वेट बढ़ने लग जाता है या कई बार कम होने लग जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, उसके साथ हार्मोन चेंजेस के कारण उनके मेंसेस इरेगुलर होने लग जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है खास कि कुछ फीमेल्स हार्मोन होते हैं उनमें चेंजेस होने के कारण भी ये दिक्कत उनको होती है। तो सबसे कारण है कि उनके अंदर जो डिजीज़ होती है PCOD, उसकी वजह से भी कई बार हार्मोन चेंजेस होते हैं। या थायराइड के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी उनके अंदर हार्मोन चेंजेस के कारण इरेगुलर मेंसेस देखे जाते हैं। या कुछ महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करती हैं, उनमें भी हार्मोन चेंजेस के कारण आपको इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं। लेकिन बर्थ कंट्रोल जो महिलाएं ले रही हैं वो अगर उसको स्टॉप करती हैं, उसके बावजूद उनके 6 महीने तक इरेगुलर मेंसेस चलते हैं तो वो तो नॉर्मल है। लेकिन 6 महीने के बाद भी उनके अगर इरेगुलर मेंसेस हैं तो वो इरेगुलर मेंसेस में ही माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर भी कई बार ये दिक्कतें होती हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, जिसके अंदर महिलाओं का जो गर्भाशय या यूट्रस होता है उसकी अंदर की लेयर बाहर की तरफ ग्रोथ करने लग जाती है। या जिनकी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है, पेड़ों के अंदर दर्द रहता है, ओवरी में सूजन रहती है, यूट्रस एनलार्ज होने लग जाता है या यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड बन जाता है या पोलिप बन जाता है, उनके अंदर भी इरेगुलर मेंसेस होता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होते हैं जिनका कंटिन्यू यूज़ करने से भी कई बार इरेगुलर मेंसेस देखे जाते हैं। या कुछ महिलाएं IUD यूज करती हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज, जो कंसेप्शन को रोकने में मदद करती हैं, उनके कारण भी कई बार इरेगुलर मेंसेज आने लग जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि किन महिलाओं को ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। यानी जिन महिलाओं को 2 से लेकर 7 दिन का जो मैंने क्राइटेरिया बताया उससे अगर वो क्रॉस कर रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर ब्लड का फ्लो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हो रहा है या बिल्कुल रेड पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है या बहुत ज़्यादा क्लोट्स आ रहे हैं तो उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। या फिर उनके साथ में मेंसेज के साथ में उनको बहुत ज़्यादा पेट के अंदर दर्द, पीठ के अंदर दर्द या बॉडी के अंदर बुखार जैसा लगता है या बुखार आता है तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर किसी महिला को इरेगुलर मेंसेस की शिकायत हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी शरीर को नुकसान के बहुत अच्छी हेल्पफुल रहती है और उसको परमानेंटली ठीक करने में मदद करती है। लेकिन उसके रूट कॉज को जानना जरूरी है कि किस वजह से उस महिला को इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं। तो कुछ हम खास मेडिसिन की बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी में होती है, लेकिन टॉप लीडिंग मेडिसिन की चर्चा करेंगे। पहली मेडिसिन है दोस्तों एक्टिया रेसिमोसा,
जिसको सिमिसिफुगा भी बोलते हैं। तो इसकी जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है, क्लोटेड ब्लड आता है और बदबू वाला कई बार ब्लड भी उनको अंदर देखा जाता है। साथ में उनको कमर का दर्द, उनकी ओवरी के अंदर दर्द, उनके यूट्रस के अंदर पेन अगर कंटिन्यू बना रहता है तो उन महिलाओं के लिए बेस्ट मेडिसिन है एक्टिया रेसिमोसा। नेक्स्ट मेडिसिन के दोस्तों बात करेंगे ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस की जो महिलाएं होती हैं जिनको इरेगुलर मेंसेज होते हैं उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत कम मात्रा में होता है, उनका महीना लेट आता है, यानी 35 दिन के बाद तक आता है। उन महिलाओं के साथ साथ में उनको जो उनके ब्रेस्ट होते हैं वो टेंडर हो जाते हैं, उनके निपल्स होते हैं बिल्कुल इवन टच करने से बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है। ऐसी समस्या के साथ में अगर उनको कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है तो उन महिलाओं के लिए सूटेबल मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। इसकी भी 30 पावर को आप 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और इसको इनफेलिएबल रेमेडी भी मानते हैं। जिन महिलाओं को जो मेंसेज होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आते हैं, क्लोटेड ब्लड आता है, ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा बदबू वाला ब्लड डिस्चार्ज होता है, उसके साथ साथ के अंदर दोस्तों उनकी जो टेंडेंसी होती है, सेडेंट्री हैबिट्स होती है, वो महिलाएं एक्टिविटी नहीं करती हैं, बिल्कुल एकदम से सेडेंट्री लाइफ जीती हैं, आरामदायक ज़िंदगी जीती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है नक्स वोमिका। इसकी 30 पावर को 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे पल्सेटिला। पल्सेटिला एक ऐसी मेडिसिन है जिन बच्चियों के अंदर अर्ली मेंसेज जैसे स्टार्ट होते हैं, बहुत जल्दी मेंसेज स्टार्ट हो जाते हैं, या मेंसेज जब आते हैं तो बहुत टाइम के बाद आते हैं, जैसे एक बार महीना आ गया तो 1.5-2 महीने तक आते ही नहीं है, या आते हैं तो बहुत ही कम डिस्चार्ज होता है, या उन बच्चियों की जो कंडीशंस होती है बड़ी इमोशनल्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, वो छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती हैं, वो सिंपैथी चाहती हैं, वो प्यार चाहती हैं, सिंपैथी चाहती हैं, उनको कुछ चीज़ का आप सिंपैथी देते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ऐसी कंडीशन के अंदर पल्सेटिला का यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे वो दोस्तों सीपिया। सीपिया महिलाओं के अंदर बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन होती है, या इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं या कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कुछ डिजीज डेवलप हो रही है, उसके कारण इरेगुलर मेंसेज होते हैं तो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है। लेकिन इनका जो फ्लो होता है दोस्तों कई बार जल्दी भी आ जाता है मेंसेज, कई बार लेट भी आता है, कई बार कम ब्लड फ्लो भी होता है, कई बार तेज़ ब्लड फ्लो भी होता है। लेकिन इनके खास सिम्टम्स ध्यान रखने की बात होती है कि इन महिलाओं के अंदर यूट्रस वाले रीजन के अंदर या लोअर रीजन के अंदर बियरिंग डाउन सेंसेशन, यानी कि उनका जो यूट्रस वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा अगर सेंसेशन है तो उन महिलाओं के लिए बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन है सीपिया। इसके लिए कुछ मेंटल सिम्टम्स या कॉन्स्टिट्यूशन देख के भी इन मेडिसिन को सिलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की चर्चा करूंगा वो दोस्तों नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम में भी सेम सीपिया वाली कंडीशन होती है, कई बार जल्दी भी आ जाते हैं, कम ब्लड का फ्लो भी आता है, कई बार लेट आते हैं और ज़्यादा ब्लड का फ्लो भी हो जाता है, कई बार जल्दी आते हैं और ज़्यादा ब्लड फ्लो भी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन के साथ में आपको खास मेंटल सिम्टम नोट करने की आवश्यकता होती है। उसके अंदर सिम्टम्स होते हैं कि ये महिलाएं लंबे समय तक अगर दुख से पीड़ित रहती हैं, या इनको किसी तरीके की कोई टेंशन रहती है, घर गृहस्थी में अगर इनके लंबे समय से टेंशन है, उसके कारण से उनकी इरेगुलर मेंसेज होता था, तो बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती है, अलग अलग महिलाओं के अंदर अलग अलग उनकी नेचर के अनुसार या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके दी जाती है। तो आपको अगर ऐसी समस्या है तो अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से आप परामर्श करके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, नई जानकारी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।